बलात्कार के आरोप में फंसे आसाराम बापू अब देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आसाराम बापू के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। आज पूछताछ का समन जोधपुर पुलिस ने थमा दिया। 30 अगस्त तक पूछताछ होनी है। गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। बड़ा सवाल है कि राजाओं की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले आसाराम अगर जेल गए तो क्या होगा। चिंता की बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं। जीवन रसायन पुस्तक जेब में रखो, बहुत हुई बार बार बेमतलब के ज्ञान की बारिश। कई महापुरुषों का और साधकों का अनुभव है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। गुरु मंत्र समन मिला, अब जवाब दीजिए आसाराम बापू। मैं बापू जी को उपस्थित होकर के अपने संबंध में जो भी बयान देना हो उसके संबंध में नोटिस दिया गया। जेल के फाटक खुलने वाले हैं। आसाराम पर गिरफ्तारी की तलवार 24 घंटे लटक रही है। गिरफ्तारी होते हाजिर होंगे आसाराम। उन्हें साबित करना होगा कि उन्होंने नाबालिग लड़की से बलात्कार नहीं किया, उन्होंने कोई छेड़खानी नहीं की। साबित नहीं कर पाए तो बची उम्र जेल में कटेगी। आसाराम वही प्रवचन दीजिएगा, कैदियों को राम राम करना और सतमार्ग पर चलना सिखाइएगा। कहने के लिए संत, लेकिन आसाराम बापू का जीवन किसी राजा महाराजा से कम नहीं। हिंदुस्तान में आसाराम की एक अलग रियासत है जिसे आप आसाराम बापू ट्रस्ट कहते हैं। इसके नीचे 425 आश्रम, 1400 समितियां, 1700 बाल संस्कार गृह, 50 से ज्यादा गुरुकुल। इसमें से कई आश्रम गुरुकुल की जमीन को लेकर विवाद है। ये सब कानूनी बात है और आसाराम के पास पैसा है तो वकीलों की फौज है। लेकिन जिस तरह से वो शहर शहर नैतिकता का पाठ पढ़ाते फिरते हैं, उस लिहाज से उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आसाराम खुद को संत मानते हैं, लाखों लोगों को प्रवचन देते हैं, उन्हें जीने की कला सिखाते हैं, लेकिन उनका खुद का जीवन संत नहीं, रजवाड़े जैसा है। आसाराम सिंहासन पर बैठकर भक्तों को मर्यादा और मान का पाठ पढ़ाते हैं और अगर किसी भक्त ने उन्हें छूने की कोशिश की तो उसे लात भी मारते हैं। आसाराम खुद क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये गिनती के लोगों को मालूम है, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल किसी राजा महाराजा से कहीं से कमतर नहीं। लेकिन रेप कांड में अगर आसाराम जेल जाते हैं तो उनके साथ एक अदने से कैदी जैसा व्यवहार हो सकता है, क्योंकि जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं उसमें शायद ही उन्हें कोई मुरव्वत मिले। ऐसे में उन्हें सुबह के खाने में पोहा, दोपहर के लंच में पूरी सब्जी, दाल अचार और शाम के नाश्ते में चूड़ा दिया जा सकता है। ऐशो आराम में रहने वाले आसाराम को रात के खाने में चपाती, दाल और सात्विक सब्जी दी जा सकती है। अगर कोर्ट ने इजाजत दी तभी आसाराम बापू को जेल में अलग से कमरा मिल सकता है, नहीं तो उन्हें जमानत मिलने और सुनवाई पूरी होने तक समान कैदियों के साथ अपने दिन बिताने होंगे। संदीप, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वैसे आसाराम बापू इंदौर से सूरत के लिए रवाना हो गए हैं। सूरत रवाना होने से पहले आसाराम बापू ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है और वो बेकसूर हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि सत्य को आंच नहीं, झूठ को पकड़ने, लेकिन ये गंदा आरोप है। लेकिन गंदा आरोप होते हुए साथ साथ में बेबुनियाद है। राजनीतिक साजिश भी है और भी साजिश है, बड़ा पुराना सिलसिला चल रहा है और मैं साजिश कर्ताओं का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा। मेरी नजर में सबका मंगल, सबका भला। जरा सा रो तो आवाज पहुंच जाए तो 1.5 घंटा तक मैं मुंह दबोचता रहा और जो भी आरोप लगा तो वो चिल्लाती गई। तो माँ पास में बैठी है, पिताजी है, फार्म हाउस के लोग हैं, अभी 9 साढ़े 9 बजे हैं, तो कोई भी नहीं आया। ये घटना 15 तारीख या जो भी 14-15 जो भी बोलते और FRI हुई है 20 तारीख। अपने घर गए वहां नहीं हुई, जोधपुर में नहीं हुई और दिल्ली में हुई और बापू से कोई हमको मिलने नहीं देता है। बिल्कुल झूठी बात है। जिस ढंग से वो बोल रही है ये बिल्कुल फ्रॉड बात है। वहां नहीं हुई, जोधपुर में नहीं हुई और दिल्ली में हुई और बापू से कोई हमको मिलने नहीं देता है। बिल्कुल झूठी बात है। जिस ढंग से वो बोल रही है ये बिल्कुल फ्रॉड बात है। जिस ढंग से वो आरोप है वैसे ढंग से मैं नहीं मिला, पक्का बोलता। और मेरी उम्र 75 साल है और वो मेरी पोती और नाती के बराबर है।
जो कोर्ट को करना होगा करेगी, प्रजा को करना होगा करेगी, मेरी सच्चाई मेरे साथ है। इस प्रकार के कई गंदे आरोप इससे भी भयंकर लग चुके हैं।